देव जी भी हिंदू सीगे। पहले मैं हिंदू शब्द के बारे में भी थोड़ा आपको ज्ञान दे दूं कि हिंदू शब्द जो है वो कोई रिलीजियन नहीं है। हिंदू शब्द एक एक्सोनिम है। एक्सोनिम यानी कि परदेशियों के द्वारा दिया गया एक शब्द। ये शब्द भी फारसी का है और इस शब्द का अर्थ कोई धर्म नहीं है। इस शब्द का अर्थ है जो लोग सिंध नदी यानी इंदस रिवर से नीचे रहा करते थे, यानी कि नॉर्थ इंडिया जिसको आजकल कहा जाता है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा दिया जाता था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हिंदू शब्द किसी भी वेद में नहीं है। ना ऋग्वेद में है, ना सामवेद में है, ना अथर्ववेद में है, ना यजुर्वेद में है, ना ही किसी उपनिषद में है और ना ही किसी पुराण के अंदर है। तो जो धर्म है असल में वो तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू शब्द की तो एटिमोलॉजी ही अलग है। तो उसके बारे में भी आपको पहले ज्ञान ले लेना चाहिए और फिर कुछ बोलना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें इतिहास के बारे में तो जी हाँ, गुरु नानक देव जी का प्रकाश बेदी कुल के अंदर एक खत्री परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने शुरू से ही अपने कुल, अपनी जाति, अपने परिवार के रीति रिवाजों को नहीं माना, बल्कि जो उनका रास्ता था, जो सच्चे धर्म का रास्ता था, उन्होंने सिर्फ उसी को अपनाया। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को जो कि कर्मकांडी थे उनको बिल्कुल ही ठुकरा दिया और अपना मार्ग, अपना पंथ निवेकला निराला रखा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब जनेऊ सेरेमनी आई, जैसे कि आप जानते ही हैं हिंदुओं के अंदर मोस्ट ऑफ द वर्ण जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जनेऊ धारण करते हैं और शूद्रों को जनेऊ धारण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। तो जब जो गुरु नानक देव जी थे वो खत्री परिवार से थे, तो उनकी जब जनेऊ की सेरेमनी आए तो गुरु नानक देव जी ने जनेऊ धारण करने से साफ इनकार कर दिया। और जो पंडित था, पंडित को गुरु नानक देव जी ने कहा कि सच्चा जनेऊ जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसा जनेऊ है तो हमें दीजिए, ये धागे का जनेऊ हमें मत दीजिए। तो गुरु साहिब जी ने वहां उच्चारण किया, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, एह जनेऊ जी का हई तम पांडे कत, ना एह तो टै ना मन लगे, ना एह जले न जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। कि जो जनेऊ है ना वो दया का, संतोष का, जत सत का होना चाहिए। ऐसा जो जनेऊ है ये ना टूटता है, ना मैला होता है, ना जलता है, ना इसको चुराया जा सकता है। और ये जो गुणों का जनेऊ है ये आत्मा का लाभ भी देता है, ये आत्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस, गति देता है। और आगे जाके कर्म की जब लेखा जोखा होता है तो धर्मराज की कचहरी में भी काम आता है कि इस पुरुष ने सत संतोष रखा, इस पुरुष ने दया धर्म रखा, इसने धीरज रखा, जत सत रखा, और उसकी वैल्यू भी पड़ती है। जो कब धागे का जनेऊ है इसकी वैल्यू नहीं पड़ती। तो गुरु साहिब जी ने जनेऊ को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा करना, यानी कि 33 करोड़ देवी देवते हो गई, या फिर पत्थर पूजा हो गई, या फिर चूहों की पूजा हो गई, हाथियों की पूजा हो गई, वृक्ष की पूजा हो गई, सूरज चांद की पूजा हो गई, इस प्रकार अनेक भगवान बनाने की जो प्रक्रिया थी इसको भी गुरु जी ने रिजेक्ट कर दिया। गुरु साहब जी ने स्पष्ट कह दिया कि एक ओंकार, यानी कि सबका प्रकाशक, सबका मालिक, सबको बनाने वाला, सबको मिटाने वाला कर्ता पुरख सिर्फ एक ही है। और वो एक कैसा है? वो है अकाल मूर्त। वो अकाल है, वो काल के अंदर नहीं आता। ईश्वर के ऊपर काल का जोर नहीं चलता, बल्कि ईश्वर ने ही काल को बनाया है। ईश्वर जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, और वो ईश्वर अजूनी सैभंग है, यानी कि उसके अस्तित्व के लिए, उसको होने के लिए किसी जूनी की जरूरत नहीं है। वो कर्मों के बंधनों में नहीं फंसा हुआ। उसका एग्जिस्टेंस, ईश्वर का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। वो अपने आप सैभंग यानी कि स्वयंभू, अपने आप प्रकाशमान है। ईश्वर को बनाने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि ईश्वर ने ही सारी दुनिया को बनाया है। और सारी देवी देवते जितने भी हैं ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता ईश्वर को नहीं बना सकता। तो लोगों ने ये भरम पाला हुआ था कि हम अपनी मर्जी से भगवान चूज कर लेंगे और उसकी पूजा करेंगे, लेकिन गुरुजी ने कह दिया वो आपकी मन की मत हो सकती है, पर ईश्वर
तो एक ही है। अगर आप सच्चे ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक की आराधना ही करनी पड़ेगी। मल्टीपल देवी देवता बनाने से लाभ नहीं मिलेगा। फिर जब पत्थर पूजा की बात आती है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ लिखा हुआ है, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए। यानी कि जो लोग पत्थरों को कहते हैं कि पत्थर में मूर्ति में भगवान है ताकि बिरथा होवे सेव, उनकी जो ये सेव है, पत्थर की सेवा करना है, ये बिरथा यानी कि वेस्ट जाती है, टाइम वेस्ट करते हैं वो अपना। जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए, यानी कि जो पत्थर के पैर चूमते हैं, जो पत्थर की पैर पड़ते हैं, जो मूर्ति के पैर पड़ते हैं, उनकी जो कालना है, उनकी जो ये मेहनत है, ये सारी अजाई यानी कि बिल्कुल वेस्ट व्यर्थ जाती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो साफ लिखा है कि मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा करना टाइम वेस्ट करना है, इसका कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता। फिर हम बात करें सूतक और पतंग जैसी बातें जो थी, गुरु साहब ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी और कहा कि जेकर सूतक मनिए सब तह सूतक होए। और इसी प्रकार गुरु जी ने वर्ण डिवीजन यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और इस तरह जो सोसाइटी की डिवीजन थी, और ये कह देना कि जो शूद्र हैं वो लो कास्ट हैं, वो सारे अपर कास्ट के लिए काम करने के लिए बने हैं, वो डर्टी लोग हैं, वो लोग वेल्स में जाके पानी नहीं भर सकते, वो सारे पंडितों के साथ संस्कृत या फिर वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। वेदों का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, धर्म का ज्ञान मोनोपोली बना लिया गया और शूद्रों को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको एक लो कास्ट बना दिया गया। इस भेदभाव को भी गुरुजी ने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। अगर किसी भी शूद्र को धर्म का ज्ञान लेना है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करनी है, तो वो कैसे करेगा? ब्राह्मणों ने ये सिस्टम ही नहीं रहने दिया, उनको हमेशा शूद्रों को अपनी सेवा में लगा के रखा। तो गुरु जी ने कहा, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौह वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपै सो कल में काट काट नानक मांझा। कि जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन सब के लिए धर्म का जो उपदेश है वो सांझा है, कलेक्टिव है, खुला है। कोई भी आके नाम मंत्र दीक्षा गुरु जी से ले सकता है। जो भी गुरमुख नाम जपेगा, जो भी गुरमुख नाम का ज्ञान आराधना करेगा, हृदय में धारण करेगा, वो कल में कलयुग के अंदर उधरेगा, उसका पार उतारा होएगा, उसको सच्चा मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार गुरुजी ने कोई वर्ण डिवीजन भी नहीं रखी। और आप जानते ही हैं कि जो लंगर की प्रथा है, लंगर तो सारे लोग किसी भी दिशा से, किसी भी धर्म से आके, किसी भी कास्ट से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे आके एक ही थाली, एक ही तरह का भोजन जो है इकट्ठे बैठ के खाते हैं। कोई ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पे सारे इकट्ठे होके भाईचारा सीखते हैं, सेवा सीखते हैं, दया का जो गुण है उनके अंदर पैदा होता है। तो इस प्रकार आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर तो साफ लिखा है, ना हम हिंदू ना मुसलमान। तो जब लिखा ही साफ है तो जोरजीत सिंह जी आपसे निवेदन है कि आप पहले सिख इतिहास को ढंग से पढ़िए, गुरबाणी को विचारिए, गुरबाणी को हृदय में बसाइए, जो सच्चाई है वो आप रिप्रेजेंट करिए, ना कि चापलूसी और जुत्ती चाटने का काम कीजिए। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये भी शब्द लिखे हैं जिनका अर्थ स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही। और इसी प्रकार हिंदू अन्ना तुर्कु काना दोहाते ज्ञानी स्याना, ये भी शब्द गुरबाणी में लिखे हैं। तो आपको गुरबाणी का पाठ पठन करना चाहिए। फिर रही बात कि गुरु साहिब जी का नाम रामदास था, हरगोबिंद था, हर राय था या हरकृष्ण था, तो ये बात कहने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उन्होंने हिंदू धर्म भी अपनाया था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ लिखा है, ना हम हिंदू। और सिख इतिहास में भी गुरु जी ने सारे रीति रिवाज, जो पाखंड क्रिया थी, उनको ठुकरा दिया और अपना रास्ता की तो सो अपना पंथ निराला। गुरु जी ने अपना पंथ भी निराला, यूनिक, डिस्टिंक्ट बनाया।